पॉलिनोमियल सेकेंड पार्ट में हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक समझ चुके थे। अब आगे इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ऑब्टेन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल √3x² - 8x + 4√3 and verify the relation between its zeros and coefficients। यानी कि हमको करना क्या है कि पहले तो x का वैल्यू निकालना है जीरो करके। जो जीरो करके x का वैल्यू निकलेगा उसी को x के वैल्यू को जीरोज कहेंगे, यानी कि पहले जीरोज निकल जाएगा इसका। उसके बाद में वेरीफाई करेंगे रिलेशन को। कौन सा रिलेशन? जीरोज और कोफिशिएंट, ये वाला जीरोज और ये जीरोज हो गया अल्फा बीटा और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन। इसको वेरीफाई करेंगे ये सही है या गलत है इस क्वेश्चन के माध्यम से। हम इसमें देखते हैं, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x² के जो साथ रहता है उसे हम क्या कहते हैं? a कोफिशिएंट को, और x के साथ वाले कोफिशिएंट को b कहते हैं। यानी कि ये x के साथ जो ये b है वो x का कोफिशिएंट है और x² के साथ जो a है वो a का कोफिशिएंट है और c अलग है। सॉरी, x का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट है ये a और ये c है। यहां अगर देखें हम इससे तुलना करें तो जब इससे तुलना करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा कि ये x² के साथ वाला a है, यानी कि x² के साथ वाला जो √3 है वो a है। x के साथ वाला b है, यानी कि ये जो है x के साथ वाला वो क्या है? ये -8 क्या है? b है। और ये जो अलग है बिना x वाला वो c है, यानी ये c है। इसका यूज होगा इस रिलेशन में आगे। पहले हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं =0 करके। अब इस पॉलिनोमियल को =0 किए तो इसका जीरोस निकलेगा इस पॉलिनोमियल का, यानी x का वैल्यू निकलेगा। तो बीच में स्प्लिट करना 8th क्लास में भी आपने सीखा होगा, 9th में भी सीखा होगा। तो अब ये √3x² - 6x - 2x + 4√3 = 0। हमने 8 को स्प्लिट कर दिया 6 में और 2 में, -6 में और -2 में। तो स्प्लिट कैसे किया जाता है? तो ऐसे किया जाता है स्प्लिट कि फिर से इतना आ जाए जोड़ने या घटाने पर। तो इसको -6 और -2 क्या होता है? -8। ठीक है, माइनस वाले को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर -8 आया, तो ये तो आ गया। और क्या करते हैं कि गुना करने पर कितना आना चाहिए? इन दोनों के गुना के बराबर, यानी मल्टीप्लाई इन दोनों को करते हैं तो उतना आना चाहिए जितना कि इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? √3 और 4√3, तो √3 3 और इंटू 4 3 = 12 आएगा। यहाँ माइनस प्लस 6 2 = 12 आएगा, यानी कि स्प्लिटिंग सही है। आगे हम देखते हैं, कॉमन निकालते हैं इसमें से। तो √3x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? यहाँ से √3 और x निकल जाएगा तो यहाँ केवल x बचेगा। फिर माइनस, यहाँ से x निकल जाएगा और √3 निकल जाएगा। √3 6 में से कैसे निकलेगा? तो यहाँ 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। तो 2 को रहने देते हैं, मल्टीप्लाई 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 × √3। तो एक √3 जब निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? 2√3। तो √3 भी निकल गया है 6 में से, तो 2√3 बचा है। फिर इसमें से निकलेगा 2 कॉमन, -2, तो -2 निकाल लिए। तो अब क्या बचा? -2 निकालने पर यहाँ x बचा। फिर यहाँ माइनस कैसे हुआ? तो जब माइनस कॉमन निकाला जाता है तो साइन बदल जाता है, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। 2 इसमें से निकल चुका है तो 2 2 जब 4 होता है तो 2 बचा, तो 2√3 बच गया। अब ये और ये दोनों सेम है और निकालते भी हम यही सोचकर है कॉमन कि 2 सेम आ जाए। अगर गड़बड़ आ रहा है तो समझो कि हमारा गलत जा रहा है, उसको फिर से ऐसे निकालना होगा कॉमन कि दोनों
सेम हो। ठीक है, अब ये दोनों आ गया। अब इसको कॉमन निकाल सकते हैं, ये और ये निकल जाएगा x माइनस 2√3, दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, इधर और इधर दोनों है तो हम कॉमन निकालते हैं। तो यहां कॉमन निकल के आ गया x माइनस 2√3 कॉमन निकल गया यहां से। और फिर जो कॉमन निकल गया तो बचा क्या है, √3x माइनस 2, तो √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इफ अब इसको 0 करते हैं, x माइनस 2√3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये उधर चला जाएगा 2√3। इफ √3x माइनस 2, तो √3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, √3x इक्वल टू 2, ये इधर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में जाकर 2/√3। अब x का वैल्यू 2 आया, x इक्वल टू एक आया है 2√3 और एक आया है 2/√3। एक को अल्फा और दूसरे को बीटा मान लेते हैं, इसको भी बीटा कह सकते हैं और इसको अल्फा, कोई बात नहीं है, किसी को भी मान सकते हैं अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा के जगह पर डाल दो ये प्लस बीटा, बीटा इतना है ये डाल दो, फिर एलसीएम लेंगे 1 और √3 का √3, फिर क्रॉस इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो इसका इससे तो क्या हो जाएगा 2√3 इंटू √3 अब प्लस ये √3 का इससे हो गया, अब 1 का 2 से, 2 1 2, फिर इक्वल टू √2 का 2 हो गया मल्टीप्लाई √3 3 प्लस 2, 2 1 2 हो जाएगा बाई √3, फिर 2 3 जा 6 प्लस 2 बाई √3 इक्वल टू 8/√3। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा डाल देंगे यहां 2√3 है अल्फा और बीटा 2/√3 बीटा के जगह पर डाल दिए मल्टीप्लाई देकर, √3 कैंसिल, 2 इंटू 2 बचा, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो ये एक वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का 8/√3 और अल्फा इंटू बीटा का 4 आ गया। अब फॉर्मूला से देखते हैं हम, जो रिलेशनशिप है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, इसको वेरीफाई करना है कि ये सही है कि नहीं। अगर अल्फा प्लस बीटा का इस फॉर्मूला से भी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यही आ जाए तो वेरीफाई हो जाएगा, ये तो सही है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b/a इक्वल टू माइनस b कितना है, -8। b हम लोग देखते हैं यहां, b जो है -8, तो b -8 हो गया, ठीक है। और उसके बाद a कितना है, तो a है यहां √3, तो माइनस माइनस प्लस 8/√3, तो 8/√3 अल्फा प्लस बीटा का पहले भी आया था अल्फा बीटा का वैल्यू डाल के, और इस फार्मूला से भी आया, तो ये फार्मूला यानी सही है, वेरीफाई हो गया, तो यानी कि वेरीफाइड हो गया। अब यहां हम लिख सकते हैं वेरीफाइड, वेरीफाइड। अब अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c कितना है, c है यहां 4√3 अपॉन में a कितना है, तो a है यहां √3, a कितना है √3, तो ये हो गया √3 कैंसिल, 4 आ गया, तो ये भी पहले की तरह ही आ गया, तो ये फार्मूला भी वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन, पहले देखते हैं हम, इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल द नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में
जो नंबर ऑफ जीरोज होता है वो 3 होता है। क्वाड्रेटिक वाले में 2 था, अल्फा और बीटा, इसमें 3 होता है। तो 3 इसमें क्या क्या होता है, अल्फा बीटा गामा। तो इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज, अगर इसके जीरोज अल्फा बीटा गामा है तीनों, ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल, इतना इस क्यूबिक पोलिनोमियल का ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देन क्या होता है, अब इसका रिलेशन जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। यानी कि ये ए बी सी डी क्या है, एक्स क्यू के साथ वाला यहाँ ए, एक्स स्क्वायर के साथ वाला बी, एक्स के साथ वाला सी, और जो अलग है वो डी। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज में, तो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, वैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब एक एक्सरसाइज 2.2 हम देखते हैं। एक क्वेश्चन पहला, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यानी जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन, यही जीरोज और कोफिशिएंट, ये जीरोज हो गया और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। और क्वाड्रेटिक है तो अल्फा बीटा ही होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, इसको वेरीफाई करना है। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई बाद में करेंगे, सबसे पहले वेरीफाई करने से पहले हम जीरोज निकालें। जीरोज का मतलब इसको जीरो करके एक्स का वैल्यू निकालें। तो इसको जीरो किए पोलिनोमियल को, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बीच वाले को स्प्लिट करते हैं, -4 प्लस 2x। तो x इसमें से कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, यहां x बचेगा और -4 बचेगा, और फिर यहां कॉमन निकालेंगे +2, तो x यहां होगा और 2 4 जा 8 होता है, तो 2 तो निकल गया तो 4 बचेगा। अब दोनों सेम सेम हुआ तो कॉमन निकाल लेंगे, x -4 दोनों में से निकल गया, यहां से भी और यहां से भी, तो बचेगा क्या, x + 2, तो x + 2 = 0। इफ x -4 = 0 तो x = 4, इफ x + 2 = 0 तो x = -2, यानी x = आ गया 4 और -2, तो एक हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा। अब देखते हैं हम अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा कितना आया है मेरा 4 और प्लस बीटा कितना आया है, बीटा आया है -2, तो -2, तो इक्वल टू 4 - 2 इक्वल टू 2 आ गया। फिर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा 4 इंटू बीटा -2, तो इक्वल टू -8, प्लस माइनस माइनस 4 2 8। ठीक है, अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए यहां हमारा इक्वेशन तो हमारा यही था, यानी हमारा पॉलिनोमियल तो यही था, x² - 2x - 8। ठीक है, तो हमको एक्चुअल में जो जनरल पॉलिनोमियल जो होता है वो ax² + bx + c यही होता है। इससे तुलना करेंगे कौन किसके जगह पे है। तो यहां x² के साथ a है, तो यहां x² के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो x² के साथ में यहां 1 है, यानी कि a के जगह पर यहां पर क्या है, a ना होके यहां x² के जगह पर a होना चाहिए, तो a के जगह पर 1 है, तो a = 1। फिर b के जगह पर क्या है -2, और c के जगह पर क्या है -8। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a लगा दिए हम रिलेशन, इक्वल टू माइनस उतार दिए b कितना है -2, तो b के जगह पर -2 रख दिए, अपॉन में a कितना है 1 रख दिए, इक्वल टू माइनस माइनस +2। अब 1 तो नीचे होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। अब ये वेरीफाई हो गया, क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 2 आया था यहां, और अल्फा प्लस बीटा यहां भी 2 आया, तो हमारा फॉर्मूला ये क्या हो गया, रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा c/a इक्वल टू c कितना है -8 है, अब बाई a 1 है,
तो इक्वल टू -8 आया, ये भी वेरीफाई हो गया। तो ये भी वेरीफाई हो गया। FIED होगा, FIED वेरीफाइड, ये वेरीफाइड है क्योंकि ये -8 और ये -8, तो फॉर्मूला से भी सही आ रहा है मेरा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 2.2 के 1 का 4 है, ये 1 का 4 है। तो एक ये है 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0, तो 4u कॉमन निकालेंगे दोनों में से, तो u प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। इफ 4u इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू 0। इफ अब ये 2u प्लस 2 इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू -2, तो u इक्वल टू कितना आ गया, 0 भी आ गया और -2 भी, 0 और -2, एक अल्फा और एक बीटा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा हो गया 0 प्लस बीटा -2, तो -2 आ जाएगा, प्लस माइनस -2, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा 0 इंटू -2 यानी 0। अब हम आते हैं वेरीफाई करने पर, ये है हमारा पॉलिनोमियल, तो इस पॉलिनोमियल को हम सजाते हैं, स्क्वायर वाला है, बिना स्क्वायर वाला है, और एक जो है जो c यहाँ था उस टाइप का, नहीं कि इस टाइप का बना देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c टाइप का। तो ax² के टाइप का हो गया, फिर bx के टाइप का हो गया, फिर c के जगह पर कुछ नहीं था तो 0 ले लिए। अब a इक्वल टू 4, तो कंपेयर करेंगे, फिर b इक्वल टू 8 और c इक्वल टू 0। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल टू -b कितना है 8/a कितना है 4 डाल दिए, इक्वल टू कट गया यहाँ, तो यहाँ जो यहाँ कटेगा तो 2 आएगा, -2 वेरीफाइड हो गया ये। फिर अल्फा इंटू बीटा c/a वेरीफाई इसलिए हुआ कि -2 ये आया है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा -2 आया था पहले भी, तो ये फार्मूला इसका मतलब सही है। अल्फा इंटू बीटा c/a, c हो गया 0, c 0 है, और बाई 4 a क्या है 4 है, तो 0 आ गया, ये भी वेरीफाई हो गया क्योंकि अल्फा इंटू बीटा पहले भी 0 आया था और फार्मूला से भी 0 आया, तो ये फार्मूला हमारा जो रिलेशन है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच का, वो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 1, ये 2 का 5th है क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का 5th है, माने 2.2 के 1 का 5th। तो अब x² माइनस 15 r² माइनस 15 इक्वल टू 0, r² इक्वल टू 15, r इक्वल टू √15 प्लस माइनस यहाँ लगा हुआ है। उसके बाद एक हो गया अल्फा और दूसरा हो गया बीटा। उसके बाद क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √15 प्लस फिर -√15 बीटा के जगह पर है, यहाँ प्लस माइनस हमेशा रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस होता है, तो एक प्लस वाला एक माइनस वाला 2 हो गया वैल्यू। अब यहाँ 15 अब प्लस माइनस -15 0, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा √15 इंटू बीटा -√15, तो √15 माइनस का माइनस हो गया प्लस माइनस √15 15 होगा। फिर अब वेरीफाई करते हैं, r² माइनस 15, इसको r² प्लस r वाला एक होना चाहिए क्योंकि इस टाइप का बनाना है, तो 0r ले लिए, तो इससे कोई जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 0r तो 0 ही होता है, -15 अब इस टाइप का हो गया ये। तो a के जगह पर यहाँ 1 है, b के जगह पे यहाँ 0 है, और c के जगह पे यहाँ c के जगह पे कितना है -15। अब अल्फा प्लस बीटा -b/a इक्वल टू -b कितना है 0/a कितना है 1, तो 0 आ गया, ये वेरीफाई हो गया क्योंकि अल्फा प्लस बीटा यहाँ भी 0 आया था। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a इक्वल टू -15/a, क्योंकि c -15 है इक्वल टू -15, ये भी वेरीफाई हो गया।
तो